Despite Kerala's classic century, India lost the second ODI match against this inexperienced New Zealand side. डैरेल मिचेल एक बार फिर से भारत के खिलाफ सेंचुरी जड़ दिए। विलियम भी खेला एक शानदार पारी। फिर न्यूजीलैंड के स्पिनर डेब्यूटेंट लिनक्स और कैप्टन ब्रेसवेल इंडिया में आके इंडिया के स्पिनर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को आउटशाइन कर दिया। वाशिंगटन सुंदर की इंजरी के चलते फाइनली नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में मौका मिला और न्यूजीलैंड के कैप्टन ब्रेसवेल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। हालांकि इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल का भी मानना यही था पहले बैटिंग किया जाए, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में पिच थोड़ा स्लो हो जाएगा और ड्यू भी उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इसलिए स्पिनर को मदद मिलेगा और शायद यही बैकफायर कर दिया इंडिया को। इंडिया के लिए पहली बैटिंग करने उतरे सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल। उस वक्त फील्ड पर बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा था, जो कि पेस गेंदबाजों को बहुत ही अच्छे तरीके से मदद मिल रहा था और काइल जेमिसन, जैकरी फोक्स मिलकर क्या लाजवाब स्पेल डाला। एक के बाद एक बहुत ही कमाल का स्विंग देखने को मिला दोनों ही गेंदबाज से। मानो उस सिचुएशन को, उस वेदर को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और इसके चलते काइल जेमिसन अपने टप्पे पर अड़े रहे और काइल जेमिसन और जैकरी फोक्स ने मिलकर पहले 5 ओवर में इंडिया को सिर्फ 10 रन ही बनाने दिए। रोहित शर्मा पहले 10 गेंदों में एक भी रन नहीं बना पाए, 11 गेंदों में अपना पहला रन बनाए, लेकिन उसके तुरंत बाद अगले 9 गेंदों में 4 चौके लगा दिए और लगभग 100 रन की स्ट्राइक रेट पर पहुंच गए। और शुभमन गिल भी दूसरी तरफ से आज पिछले मैच की तरह स्ट्रगल करते हुए नहीं देखे। पहले ही गेम से वो बहुत ही फ्लुएंट दिखे, लेकिन उस कंडीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट किया, चाहे रोहित शर्मा हो या फिर कप्तान शुभमन गिल। और इस तरह पावर प्ले की लास्ट 5 ओवर में रोहित शर्मा और शुभमन गिल मिलके लगभग 45 रन और बना दिया, जिसके साथ इंडिया 10 ओवर में पावर प्ले खत्म होते तक लगभग 60 रन तक पहुंच गए। लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही 2 ओवर बाद क्रिस्टन क्लार्क की गेंद में रोहित शर्मा अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए स्टेप आउट करने के बाद छक्का लगाते हुए आउट हो गए और उसके बाद इंडिया की स्कोर 70 रन पर 1 विकेट। क्रीज पर आया द गोट विराट कोहली। विराट कोहली आते ही पहली गेंद में एक लाजवाब कवर ड्राइव, उनका वो क्लासिक आउटस्टैंडिंग कवर ड्राइव के साथ खाता खोला। विराट कोहली और शुभमन गिल मिलके एक अच्छा पार्टनरशिप बना रहा था और फिर शुभमन गिल हाफ सेंचुरी तक पहुंच गए और इस साथ लगातार 2 पारी में शुभमन गिल 50 प्लस स्कोर कर दिए। 56 रन पर बैटिंग कर रहा था शुभमन गिल और इस वक्त अचानक काइल जेमिसन की बाउंसर पे फ्रंट फुट से पुल खेलते हुए डैरेल मिचेल के हाथों कॉट आउट हो गए और इंडिया अपना दूसरा विकेट भी गवा बैठे। और उसके बाद क्रीज पर है सरपंच वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर, लेकिन श्रेयस अय्यर भी ज़्यादा बॉल टिक नहीं पाए। क्रिस्टन क्लार्क की बॉल में लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए मिड ऑफ पे कैच आउट हो गए और अब इंडिया 3 विकेट गवा चुका था और क्रीज पर है केएल राहुल। और इसके तुरंत बाद विराट कोहली क्रिस्टन क्लार्क की वॉवेल सिम डिलीवरी में लेट कट खेलते हुए प्लेड आउट हो गए, जिसके चलते इंडिया 118 रन पे 4 विकेट गवा बैठे। बहुत दिनों के बाद केएल राहुल नंबर 5 में इंडिया के लिए बैटिंग करने उतरे, लेकिन कुछ ही देर बाद विराट कोहली भी आउट हो गया। लेकिन उसके बाद केएल राहुल जडेजा के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी बनाने की कोशिश की। इंडिया के पारी को सिर्फ सिंगल और डबल में खेलकर आगे ले जाने की कोशिश की। लेकिन इस समय न्यूजीलैंड की 2 स्पिनर डेब्यूटेंट लिनक्स और कैप्टन ब्रेसवेल की सराहना करना पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही टाइट बॉलिंग कर रहा था, जिसके चलते सिंगल और डबल्स लेना भी मुश्किल हो जा रहा था। और इंडिया की दोनों ही बैटर केएल राहुल और जडेजा भी 60 स्ट्राइक रेट से रन बैटिंग कर रहे थे और लगभग 73 रन की पार्टनरशिप के बाद जडेजा आखिर में से एक सॉफ्ट डिसमिसल के चलते ब्रेसवेल के पास आउट हो गया है। जडेजा के आउट होते ही नीतीश रेड्डी क्रीज में आए और केएल राहुल रेड्डी के साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टनरशिप की, जहां रेड्डी भी 21 गेंदों में 20 रन बनाए। फिर केएल राहुल इंडिया के पूरी पारी की जिम्मा अपने ऊपर ले ली और फिर एक शानदार इनिंग्स तक यह पारी खेली, जिसके चलते इंडिया 284 तक पहुंच गए। केएल राहुल भी 92 गेंदों में 112 रन जड़ दिए और ये केएल राहुल की ओडीआई में 8वीं शतक है। जहाँ एक समय इंडिया के लिए 250 तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था, वही केएल राहुल की शानदार पारी के चलते इंडिया 284 तक पहुंच गए और न्यूजीलैंड के सामने एक कॉम्पिटिटिव एक अच्छे टारगेट सेट किया। दूसरी तरफ सेकंड इनिंग्स में न्यूजीलैंड की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे सलामी बल्लेबाज डेवन कनवे और हेनरी निकल्स। आते ही पहली गेंद में ऑफ द मार्क हो गए और न्यूजीलैंड की स्कोरबोर्ड चल पड़े। उसके बाद हार्षित राणा क्या कमाल का डिलीवरी थी, लगभग 2 गेंदों में 2 बार आउट किया डेवन कनवे को। पहले गेंदों में कैच ठीक से कैरी नहीं किया केएल राहुल के हाथों में और उसके बाद क्लीन बोल्ड कर दिए। इंडिया पावर प्ले में न्यूजीलैंड को पूरी तरह से जकड़ लिया था। 9 ओवर में सिर्फ 27 रन थी और 1 विकेट के नुकसान हो चुका था, लेकिन उसके बाद हेनरी निकल्स भी आउट हो गया और क्रीज पर आए डैरेल मिचेल। फिर डैरेल मिचेल और विलियम गिल मिलके एक लाजवाब पार्टनरशिप बनाए। 192 गेंद में 162 रन का एक लाजवाब पार्टनरशिप जो इंडिया को
मैच से पूरी तरीके से बाहर कर दिया। मिडिल ओवर में इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा विकेट लेने में असमर्थ रहे। डायल मिचेल पहली ओवर से कुलदीप यादव को अटैक करते रहे और कुलदीप यादव अपने अंदाज में नहीं दिख पाए। इट वॉज क्लियरली नॉट वन ऑफ हिज गुड डेज। 10 ओवर में 82 रन कंज्यूम किए कुलदीप यादव। रविंद्र जडेजा भी 6 की इकोनॉमी में रन कंज्यूम किए। मिडिल ऑर्डर में इंडिया रोकने में असमर्थ रहा और विकेट लेने में भी काफी पीछे चला गया, जिसके चलते न्यूजीलैंड ये मैच आसानी से जीत गया। कुलदीप यादव 87 रन पर विलियम को आउट किया, लेकिन तब तक मैच इंडिया की ग्रिप से बाहर हो चुका था। लगभग 15 गेंद पहले न्यूजीलैंड की ओर से डैरिल मिचेल इस पारी को खत्म किया और 7 विकेट से ये मैच न्यूजीलैंड को जिता दिया। साउथ अफ्रीका सीरीज और न्यूजीलैंड की इस 2 मैच लास्ट 5 मैचों में जडेजा गेंदबाजी में सिर्फ एक ही विकेट चटकाए। जडेजा की फॉर्म एक कंसर्न बनते जा रहा है। उम्मीद करते वो जल्दी अपने फॉर्म में नजर आए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना स्पोर्ट्स टू टेल्स को, और स्पोर्ट्स टू टेल्स को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना।